माता श्री कौशल्या जी भगवान श्री राम जी के लिए सुंदर सेज तैयार करती हैं। यह सेज अपने आप में सुंदर है और फिर जो दूध के गौ के दूध के फेन के समान सुंदर इस पर चादर बिछाए गए हैं। श्वेत रंग के ही सुंदर कोमल अनेक तकिए हैं तथा माला लगाए गए हैं। सुगंधित इत्र छीटे गए हैं तथा सुगंधित पुष्पों से यह शयनागार सजाए गए हैं। रतन की दीप है। सामान्य जो मणि है वह दीवाल में जड़े गए हैं। जो विशेष है वह पलंग में लगाए गए हैं और जो विशेषतर है वह दीप के रूप में प्रयोग किए गए हैं। इतना सुंदर श्री राम जी का सेज है, शयनागार है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिन्होंने देखा है वे ही केवल जानते हैं। सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास। तो सुंदर ये शयनागार है श्री राम जी के। पलंग मंजू मणि दीप जहां सुंदर सकल सुपास। विविध वसनोपधान तुराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम शयन निशि करही निज छवि रति मनोज मद हरही। सेज रुचिर रचि राम उठाए प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। सेज रुचिर रचि राम उठाए। रुचिर माने सुंदर। सेज रच करके फिर माता श्री कौशल्या जी अलसाए हुए श्री राम जी को उठाती हैं और बड़े प्रेम के साथ पलंग पर पौढ़ाए माने लेटाती हैं। पलंग पर सुलाती हैं, पलंग पर लेटाती हैं। श्री राम जी जब शयन करते हैं तो भैया भरत, भैया लक्ष्मण, शत्रुघ्न चरण सेवा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। चरण सेवा करना चाहते हैं। आज भी चरण सेवा में सब उपस्थित हुए। रघुबर जाई शयन तब किन्ही चापत चरण लखन उर लाए। सभय सप्रेम परम सचु पाए। श्री राम जी अपने भाइयों को बार बार आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन भाइयों का श्री राम जी में इतना प्रेम है कि पास में रहना चाहते हैं, पास से हटना नहीं चाहते हैं। यह भाइयों का प्रेम है।
और श्री राम जी का प्रेम है भाइयों में कि श्री राम जी अपने भाइयों को शयन करने के लिए बार बार आज्ञा दे रहे हैं। जैसे पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता, वैसे यहां पर आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। ऐसा लगता है कि भाइयों ने थोड़ी सेवा जरूर की है, इसलिए बार बार श्री राम जी को आज्ञा देनी पड़ी। गोस्वामी जी ने श्री लक्ष्मण जी की सेवा को श्रृंगवेरपुर में कहा कि सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन किन्ह रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। जनकपुर में सेवा और श्रृंगवेरपुर में सेवा श्री लक्ष्मण जी की कही गई है। तो राजमहल में तीनों भाई सेवा करते हैं, परंतु श्री राम जी जब बहुत आज्ञा दिए, आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन्ही, तो निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। अच्छा, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां पर कि एक बार की आज्ञा से बात नहीं मानी जाती है, और बात नहीं मानने पर दोष भी नहीं लगता है। जैसे सेवा करते समय में, चरण दबाते समय में, भोजन कराते समय में और दान देते समय में। सेवा भोजन दान में आज्ञा भंग न दोष, सेवा भोजन दान में आज्ञा भंग न दोष, पुनि पुनि गुरुजन रो कहीं तदपि न कीजिए तोष। इसलिए गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं कि आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन्ही। श्री राम जी बार बार आज्ञा दी। अच्छा, सेवा करते समय में एक बार की आज्ञा पर यदि छोड़ दीजिए तो लगता है कि इनके हृदय में भाव नहीं था, केवल औपचारिक पूरा कर रहे थे। बार बार आज्ञा देने पर भी जल्दी नहीं छोड़ रहे हो तो समझा जाता है कि इनका बहुत भाव है, और यही बात भोजन कराने में भी मानी जाती है। एक बार मना कर दिया, दोबारा आप दिए ही नहीं तो समझ जाते इनको भाव नहीं चाहते, हो गया। बार बार आप परोस रहे हैं तो उनको अच्छा लगता, भले मना करें। तो श्री राम जी बार बार आज्ञा दिए तो सभी भाई जाकर के अपने अपने सेज पर शयन किए। स्वाभाविक है कि बड़े भाई के सेज पर छोटे भाई को, और छोटे भाई के सेज पर बड़े भाई को नहीं बैठना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। और यहां पर स्वामी सेवक का भाव है, ध्यान दीजिएगा। और स्वामी सेवक के भाव में यह मर्यादा अनुपालित है। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता। माता श्री कौशल्या जी श्री राम जी के श्याम मृदु मंजुल गाता देखी सप्रेम सब माता मिलकर के आपस में यह वचन कहती हैं।
श्री कौशल्या आदि माताएं श्री राम जी के श्याम, मृदु माने कोमल, मंजुल माने सुंदर, गाता माने शरीर देख करके प्रेम पूर्वक आपस में यह बातें कहती हैं। अपने में प्रश्न करती हैं और अपने में उत्तर भी देती हैं। श्री राम जी का शरीर श्याम है और श्याम शरीर मानो श्रृंगार की मूर्ति है, क्योंकि श्रृंगार रस का रंग भी श्याम है। श्यामो भवति श्रृंगारः। श्री राम जी इतने सुंदर लगते हैं कि श्याम शरीर शोभाए सुहावन, श्याम शरीर शोभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। श्याम शरीर शोभाए सुहावन, स्वाभाविक सुंदर है और इनकी शोभा को देख करके करोड़ों काम लज्जित होते हैं। मृदु माने कोमल, बड़ा ही कोमल नाजुक शरीर है इनका। कोमल कुसुम चाही। और मंजुल माने सुंदर शरीर है, दर्शनीय है। देख करके मां सोच रही हैं, इन्होंने इतने बड़े बड़े असुरों को मारा कैसे। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीर चितवत कृपा सिंधुरन धीरहि, हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा, कवन भांति लंकापति मारा। वैसे यहां भी सोच रही हैं कि इन्होंने ताड़का को कैसे मारा, मारी सुबाहु को कैसे मारा, धनुष को कैसे तोड़ा। इन सभी बातों पर विचार कर रही हैं और कह रही हैं, मारग जात भयाबनि भारी, मारग जात भयाबनि भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी, केहि विधि तात ताड़का मारी। मारग जात भयावनी भारी, मारग में जाते हुए भारी भयावनी ताड़का को, हे तात आपने किस प्रकार से मारा, किस विधि से मारा। क्योंकि ताड़का को मारने की कोई विधि समझ में नहीं आ रही है। रास्ते में जाते हुए चले जात मुनि दिन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करी धाई। उसको मारने की कोई विधि मुझे समझ में नहीं आ रही है। हम सब में से किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कहानी से चर अति घोर कठोरा, कहानी से चर अति घोर कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। किसी प्रकार से मन में यह बात जम नहीं रही है कि किस प्रकार से मारा, क्योंकि
आप मनुष्य और वह राक्षसनी, आप छोटे और वे भारी भयावनी, बहुत भारी, आप कोमल वह कठोर, आप सुंदर और वह डरावनी। ताड़का को मारा कैसे, किस विधि से? घोर निशाचर बिकट भट समर गनहि नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाहु, खल मारीच सुबाहु। घोर निशाचर बिकट भटा समर गनहि नहीं काहू। घोर माने भयानक, कठोर। बिकट भट, बिकट भट माने योद्धा, बिकट योद्धा, महान पराक्रमी योद्धा। निशाचर माने राक्षस, जो समर गनहि नहीं काहू। समर माने युद्ध भूमि में किसी को गिनते नहीं थे, किसी को कुछ समझते नहीं थे। तो सहाय सहित खल मारीच सुबाहु किमी मारे। सहाय माने सेना सहित, सहायकों के सहित। खल माने दुष्ट, मारीच और सुबाहु को आपने कैसे मारा? घोर निशाचर बिकट भट, घोर माने भयानक, मारक जात भयावनी भारी, ये ताड़का। और घोर निशाचर ये मारीच सुबाहु। स्वरूप से निशाचर, निशाचर माने रात्रि में विचरने वाले, निशाचर। क्रूर स्वभाव वाले, हिंसा स्वभाव वाले, हिंसक स्वभाव वाले। और बिकट भट, बिकट भट माने पुरुषार्थी, महान पराक्रमी, जो समर में युद्ध में कभी किसी को कुछ समझते नहीं थे। ऐसे मारीच सुबाहु को सहाय के सहित माने सेना के सहित कैसे मारा? उसके पास सहायक थे, उसके पास सहायक थे, सैनिक थे, और आप केवल दोनों भाई थे। वे बराबर युद्ध करने वाले, आप कभी युद्ध किए नहीं। वे मायावी, छलिया, कपटी राक्षस लोग, और आप कभी छल कपट जाने ना। फिर आपने मारा कैसे? सुनि मारीच निशाचर कोई, लई सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरबान राम तेहि मारा, सतजो जनगा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संघार। तो श्री राम जी सुबाहु को ठिकाने लगा दिए, और मारीच को भी जहां पहुंचाना चाहिए, जिस ठिकाने में लगाना चाहिए उस ठिकाने उसको भी लगाए। अंतर इतना ही रहा कि मारीच को प्रभु ने मारा नहीं, और श्री लक्ष्मण जी ने पूरी सेना को संहार किए। माता आपस में बातें कह रही हैं और प्रश्न कर रही हैं, तो श्री राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो माता ही आपस में इसका उत्तर भी दे रही हैं।
मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक कर बरई टारी। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, तात तुम्हारी बलि माने बलिहारी जाऊं, मैं तुम्हारी बलिहारी जाऊं। मुनि प्रसाद, महात्मा मुनि श्री विश्वामित्र जी के प्रसाद से, उनकी कृपा से ईश्वर, इस माने ईश्वर भगवान शिव ने अनेक करवरई टारी, अनेक करवरई, करवरई माने ये जो बाधाएं आई, जो विघ्न आया, जो तमाम प्रकार के उपद्रव हुआ, इन सबको वे टाल दिए, हटा दिए। तो विघ्न बाधाएं अलाए बलाए जो भी समस्या थी सबको वे टाल दिए, समाप्त कर दिए। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी। इस चौपाई में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब महात्मा कृपा करते हैं तब ईश्वर भी कृपा करते हैं। महात्मा की कृपा होने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। महात्मा कृपा करते हैं, ईश्वर उनके ऊपर प्रसन्न होकर के कृपा बरसाने लगते हैं। विनय पत्रिका 203 में गोस्वामी जी ने लिखा कि संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, कीजिए जतन अनेक। श्री हरि कैसे हैं? कहा श्री हरि संशय समन है, दुख को दमन करने वाले हैं और सुख के निधान हैं। संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक। लेकिन वे हरि मिलते कैसे हैं? तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि साधु कृपा बिनु मिले ही नहीं, कीजिए जतन अनेक। साधु की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते हैं, चाहे जितना उपाय कर लीजिए। जनकपुर के प्रसंग में ही आप एक और प्रसंग का अवलोकन करें। महर्षि विश्वामित्र जी के पास बुलावा आता है कि महाराज आप अपने शिष्यों के साथ स्वयंवर भूमि में पदार्पण करें, आप पधारें। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं श्री राम जी से कि राघव सिय स्वयंवर देखिए जाई, सिय स्वयंवर देखिए जाई, इसका ही धो दे ही बढ़ाई। चल के हम लोग श्री सीता जी का स्वयंवर देखें और यह देखें कि ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं लखन कहा जस भाजन सोई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई, नाथ कृपा तब जा पर होई। गुरु जी कहते हैं कि देखते हैं ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। तो उन तमाम शिष्यों में से एक शिष्य कहते हैं कि जिन पर गुरु जी कृपा हो जाए ईश्वर उन्हीं को बढ़ाई देंगे। तो हर से मुनि सब सुनिबर बानी, दिन ही आशीष सब ही सुख मानी। सबको बड़ा अच्छा लगा और यही हकीकत है, यही यथार्थ है
कि पहले संत फिर भगवंत। संत कृपा करते हैं तब भगवान प्राप्त होते हैं। माता कह रही हैं कि मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी। बलि का अर्थ होता है बलिहारी जाना। बलिहारी जाना, न्यौछावर जाना, ये इसका अर्थ होता है। ईश अनेक करवरे टारी। ईश्वर ने तो अनेक बाधाएं टाली है, क्योंकि ईश मृत्युंजय है। ईश कैसे हैं? कहा मृत्युंजय, जिन्होंने मृत्यु पर जय प्राप्त किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। भगवान भोलेनाथ मृत्युंजय है। उनका महामृत्युंजय जाप, वहां उनके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मृत्यु से रक्षा होती है। तो भोले बाबा जिन पर कृपा करते हैं मृत्यु से उनकी रक्षा होती है। माँ के कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान भोलेनाथ ही ताड़का से बचा लिए, मारी सुबाहु से बचा लिए, नहीं तो इन लोगों के बीच बचना बड़ा मुश्किल था। वह ताड़का जो बहुतों को भक्षण कर गई थी, वह मारी सुबाहु जो बहुतों को खा गए थे, लेकिन भगवान शिव ने कृपा करके बाधाएं टाल दी। अर्थात मृत्यु का कई बार योग बना, लेकिन ईश्वर ने रक्षा की। मख रखबारी करी दोहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मख रखबारी करी दोहु भाई। मख रखवारी करी दोहु भाई। दोहु भाई माने दोनों भाई ने मख रखवारी करी। आप दोनों भाई ने यज्ञ की रक्षा की और गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। गुरु जी के प्रसाद से, उनकी कृपा से आपने सब विद्या प्राप्त कर ली। मख रखवारी करी दोहु भाई। माता श्री कौशल्या जी और सभी माताएं प्रेम में विभोर हैं, और प्रेम में विभोर होने के नाते यहाँ पर क्रम भंग करके चर्चा कर रही हैं। कथा के क्रम में पहले श्री राम जी को विद्या प्राप्त हुई है और फिर श्री राम जी ने यज्ञ की रक्षा की है। लेकिन माँ कह रही हैं मख रखवारी करी दोहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। इसका दूसरा अर्थ यह भी किया जाएगा, पहले अर्थ के संदर्भ में कल्प भेद मानना चाहिए। जैसे पहली बात तो यह है कि माँ का प्रेम है, प्रेम में इस बात को क्रम भंग करके कह रही है, प्रेम में विभोर होने के नाते क्रम भंग कर दी। दूसरा इसका समाधान ये है कि कल्प भेद से किसी कल्प में ऐसा ही हुआ हो, पहले यज्ञ की रक्षा फिर विद्या की प्राप्ति। और तीसरा भाव इसका ये है कि ताड़का का संहार यज्ञ रक्षा का श्री गणेश है। ताड़का का संहार, ताड़का का वध, ये यज्ञ रक्षा का श्री गणेश है। क्योंकि ताड़का को मारने के बाद ही महर्षि विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया है कि अब हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ की रक्षा अवश्य कर ले जाएंगे। जब इस दुष्टा को एक ही बाण से काम तमाम कर दिए तो फिर उन लोगों के लिए भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
गोस्वामी जी ने वहां पर कहा कि तब ऋषि निज नाथ ही जिये चिन्ही, तब ऋषि निज नाथ ही जिये चिन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दिन्ही। सुना था कि भगवान का अवतरण हो गया है। अयोध्या जी इसी भाव से लेने भी गए थे, लेकिन श्री चक्रवर्ती जी ने जब अपना पितृत्व भाव महर्षि विश्वामित्र जी को सुपुर्द किया, तो महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम जी के वात्सल्य में उनके ऐश्वर्य को भूल गए। उनके हृदय में ऐश्वर्य भाव रहा ही नहीं। और फिर श्री राम जी ऐसी कुछ लीलाएं करना शुरू किए, उस लीलाओं को देख करके महर्षि को लगा कि ये तो बिल्कुल बालक है। इसी बीच ताड़का दिखाई पड़ी और महर्षि ने दिखाया, और जैसे दिखाया वैसे ही उसने क्रोध करके धावा कर दिया। महर्षि को तो एक बार हृदय कांप गया कि बाप रे, यदि ये जल्दी प्रहार नहीं किए तो कहीं ऐसा न हो कि ताड़का इनको खा न जाए। तो बाबा श्री विश्वामित्र जी तुरंत घबराते हुए कहते, राघव मेरा आदेश है जल्दी मारो, देरी मत करो। गुरु जी आपका आदेश है, कहां, बात मत करो, जल्दी मारो। और श्री राम जी तुरंत धनुष पर बाण का संधान करे, एक ही बाण में उसको, एक ही बाण प्राण हरि लीना। तो महर्षि को लगा कि ये तो है हमारे नाथ, मेरे स्वामी, ब्रह्म है, भगवान है। फिर उन्होंने विद्या प्रदान की है। मां कह रही है कि गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। सब विद्या में सभी अस्त्र शस्त्र की विद्या महर्षि विश्वामित्र जी ने दी है। आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आनी। लेकिन एक चौपाई और पढ़ना चाहिए यहां पर। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। जाते लागन क्षुधा पिपासा। विद्या दई जानी विद्या निधि, विद्या हूं लही बढ़ाई। बला और अति बला नाम की विद्या महर्षि सुपुर्द किए, सौंप दिए, और समस्त अस्त्र शस्त्र भी सौंप दिए। अस्त्र शस्त्र की विद्या सौंप दिए। बला अति बला विद्या का प्रभाव यह है कि युद्ध में चाहे जितना दिन लग जाए, न पाने भोजन करने की आवश्यकता है, न सोने की आवश्यकता है। जाते लागन क्षुधा पिपासा। उस विद्या का प्रभाव है कि भूख प्यास नहीं लगती है। ठीक है, भूख प्यास नहीं लगेगी, लेकिन कमजोरी तो होगी। कहा नहीं, अतुलित बल, शरीर में अतुलनीय बल रहेगा और तन में तेज का प्रकाश रहेगा। यह है इस विद्या की विशिष्टता। तो मां कह रही है कि गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। आपने सब विद्या पाली। मुनि तिये तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। मुनि तिये तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। आगे पग धूरी लगत मुनितिय तरी। पग धूली को स्पर्श होने से मुनि पत्नी श्री अहिल्या जी तर गई। कीरति रही भुवन भरी पूरी। कीरति भुवन पूरी भरी रही। आपकी यह कीरति पूरे ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से भरी रही। आपने बहुत बड़े जस कमाए। मुनितिय तरी लगत पग धूरी।
मां कह रही हैं कि चरण धूलि का स्पर्श होने से मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। अच्छा, मां ये भी तो कह सकती थी कि आप अपना चरण रख करके, आप अपना चरण उनके माथे पर रख करके उनको उद्धार कर दिए, यह भी तो कह सकती थी। परंतु ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मां जानती हैं कि मेरा बेटा किसी के सिर पर अपना चरण रखना नहीं चाहेगा, और उसमें भी मुनि पत्नी ब्राह्मणी के सिर पर भला अपना चरण कैसे रखेगा मेरा लाल। और श्री राम जी को इस बात को लेकर के पछतावा भी हुई है। श्री राम जी को पछतावा है। विनय पत्रिका 100 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, शिला साप संताप विगत भई, शिला साप संताप विगत भई, परसत पावन पाऊं। शिला साप संताप विगत भई, परसत पावन पाऊं। दई सुगति सोनहेरी हरस हिए, दई सुगति सोनहेरी हरस हिए, चरण छुए पछताओ, चरण छुए पछताओ। श्री राम जी को पछतावा है कि मेरा चरण छू गया। और श्री अहिल्या जी ने तो कहा भी, प्रभु सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरेऊ कृपाल हरि, मम सिर धरेऊ कृपाल हरि। आपने वह चरण मेरे सिर पर रखा जिनकी पूजा ब्रह्मा जी करते हैं। और श्री राम जी को इस बात को लेकर बड़ा संकोच है। तो माँ उसी बात को कहती है जिसे श्री राम जी को संकोच न लगे, इसलिए माँ कहती हैं, मुनतीय तरी लगत पग धूरी। आहा, मेरे राम जी के चरण रज के स्पर्श होने से मुनि पत्नी तर गई। इतना ही कहा, कीरति रही भुवन भरी पूरी। यह कीरति चंद्रमा के समान पूरे ब्रह्मांड में जगमगाने लगी। नव विधु विमल तात जस तोरा। और कमठ पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज मह शिव धनु तोरा। कमठ पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज मह शिव धनु तोरा। नृप समाज मह शिव धनु तोरा। कमठ पीठ पविकूट कठोरा। कमठ पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज मह शिव धनु तोरा। कमठ पीठ माने कछुए के पीठ बत, कछुए के पीठ, पवि माने वज्र, कूट माने पर्वत के समान कठोर। कछुए के पीठ, वज्र और पर्वत के समान कठोर शिव धनु, नृप समाज मह तोरा। शिव धनुष को नृप समाज माने राज समाज में आपने तोरा। कमठ पीठ पवि कूट कठोरा, नृप समाज मह शिव धनु तोरा। तीन उदाहरण मां दे रही है। कमठ पीठ पाताल के,
पवि माने वज्र स्वर्ग के, और कूट माने पर्वत ये भूलोक के। अर्थात श्री सीता जी के स्वयंवर में जो पाताल से असुर लोग आए थे, जो पाताल से असुर लोग आए थे, उन असुरों को यह धनुष कछुए की पीठ जैसा कठोर महसूस हुआ। और जो देवता लोग आए थे राजा के वेश में, उन देवताओं को वज्र के समान कठोर प्रतीत हुआ। और जो भूलोक के राजा लोग थे, उन राजाओं को यह धनुष पर्वत के समान कठोर भारी महसूस हुआ। क्योंकि देव दनुज धरि मनुज शरीरा, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। तो कमट पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज मह शिव धनु तोरा। ऐसा नहीं कि मतलब अकेले में आपने शिव धनु तोड़ा हो। नृप समाज में, राजाओं के समाज में। कौन सा समाज? जिस समाज में दीप दीप के भूपति नाना आए सुनि हम जो पन ठाना, ये राज समाज थे। छोनी में के छोनीपति छाजे जिन्ह छत्र छाया, छोनी छोनी छाए छीती आए नीमी राज के। और कोई साधारण राजा लोग नहीं थे, कोई पवन के समान, कोई वरुण के समान, कोई इंद्र के समान, कोई धनद के समान, बड़े बड़े बलवान लोग थे। उस राज समाज में, जिस राज समाज में शंभु सरासन काहू न तारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक मह जे भट मानी, तीन लोक मह जे भट मानी, सब कह सकती शंभु धनु भानी, सकै उठाई सरासुर मेरु, सोही हारी गयो करि फेरु, जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा, सोते ही सभा पराभव पावा। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिए महा महिपाल, भंजो चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल, जिमि गज पंकज नाल। तो नृप समाज मह शिव धनु तोरा, विश्व विजय जस जानकी पाई, विश्व विजय जस जानकी पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई, आए भवन ब्याहि सब भाई, विश्व विजय जस जानकी पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। विश्व विजय का जस और जानकी को पा करके ब्याही सब भाई भवन आए। ब्याही माने विवाह करके सब भाई घर में आ गए। विश्व विजय जस जानकी पाई, विश्व विजय
जस और जानकी, तीनों की प्राप्ति आपने की। महाराजा श्री मिथिलेश जी ने धनुष किसी से न उठने पर बड़े शोक के साथ ये कहा कि कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार बिरंची जनु, रचेउ न धनु दमनीय, रचेउ न धनु दमनीय। श्री राम जी तीनों पा लिए, क्योंकि दीप के बड़े बड़े राजा लोग आए थे, सब हार गए, सब हार गए। उन राजाओं पर आपने विजय प्राप्त किया। शिव धनुष जो किसी से हिला तक नहीं था, उसे तोड़ करके जस प्राप्त किए और श्री सीता जी को प्राप्त किए। विश्व विजय जस जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई, विवाह करके सब भाई घर में आ गए। जस प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। जस प्रताप वीरता बढ़ाई, किसकी? उपस्थित राजाओं की। जस प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। यह प्राप्त किसको हुई? कहा जिन्होंने धनुष को तोड़ा उन्हीं को प्राप्त हुई। आए भवन ब्याही सब भाई। देखिए, मुनतिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। श्री राम जी का प्रताप, श्री राम जी की वीरता, वीरता प्रकट हुई। घोर निशाचर विकट भटा, समर नहीं काहू, उसको मार करके श्री राम जी ने वीरता प्रकट की। मुनि पत्नी का उद्धार करके आपने प्रताप प्रकट किए। नृप समाज में शिव धनु तोड़ा, धनुष तोड़ करके आपने बल प्रकट किए। और आए भवन ब्याही सब भाई, विश्व विजय जय जानकी पाई, विश्व विजय जय जानकी पाई। बड़ाई श्री राम जी ने पाई, तो श्री राम जी को बड़ाई मिली, उनको प्रताप मिला, बल मिला, वीरता मिली। कर्म के साथ साथ फल भी मां ने वर्णन किया। कर्म के साथ साथ फल भी वर्णन किया। मख रखवारी करी दूं भाई, ये कर्म है। तो फल क्या मिला? कहा गुरु प्रसाद सब विद्या पाई, फल मिला। मुनितिय तरी लगत पग धूरी, ये कर्म है। तो फल क्या मिला? कहा फल है कीरति रही भुवन भरी पूरी। फिर कमठ पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज में शिव धनु तोरा। ये कर्म श्री राम जी का है। तो फल क्या मिला? का फल मिला विश्व विजय जस जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। तो जैसा श्रेष्ठतम कर्म श्री राम जी किए, वैसा ही श्रेष्ठतम फल भी प्राप्त किए। यह बात मां कह रही है। मानो इस प्रसंग से संदेश ये प्राप्त हो रहा है कि भैया हो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। करई जो कर्म पाव फल सोई, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असिका सब कोई। इसलिए जीवन में श्रेष्ठतम कर्म करने का संकल्प करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, करना चाहिए, तो श्रेष्ठतम फल भी प्राप्त होगा।
सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, हे राघव तुम्हारे सकल कर्म अमानुष है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, तुम्हारे सभी कर्म अमानुष है। अमानुष माने मनुष्य से करने योग्य नहीं है। कोई मनुष्य यह कर्म कर नहीं सकता। कैसे? जैसे हजारों हाथी के बल रखने वाली ताड़का को एक बाण से मार देना। बड़ी संख्या में सेना के साथ यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आए हुए मारी स्वभाव को ठिकाने लगा देना। चरण रस से अहिल्या का उद्धार कर देना। शिव धनुष को भरी सभा में तोड़ देना। ये सभी अमानुष कर्म है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। माँ कह रही है बेटा ये सभी महर्षि विश्वामित्र जी महाराज कौशिक मुनि जी की कृपा ने किया है, तुम कुछ नहीं किए हो। अब आजकल के बच्चे हो कह दे कि तुम तो कुछ नहीं किए हो। जो कुछ हुआ है ये अमुक महात्मा की कृपा से अथवा अमुक मास्टर जी की कृपा से हुआ है। तो बच्चा वो बैठ कर रोए के बताओ किए हम और इनकी बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन यही एक शिक्षा है कि जीवन में हमेशा ये मानना चाहिए कि मेरे द्वारा यदि कोई बहुत बड़ा कार्य संपादित हो रहा है इसमें गुरुजनों की कृपा है, भगवान की कृपा है। जहां सब हार जाए हम जीत जाए, हम कौन बड़े बलवान हो सकते हैं? ये गुरु जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, यह मानना ही चाहिए। नहीं तो फिर वही बात लागू हो जाएगी, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसके लिए इसलिए मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। तो कहने का भाव ये है कि मां कह रही है कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, तुम्हारे सभी कर्म अमानुष है। जही ताड़ का सुबाहु हती, जही ताड़ का सुबाहु हती, खंड हर को दंड, खर दूषण तीसरा बध मनुज के असी बरी बंड, जाहु भवन कुल कुशल विचारी, तो सुनत जरा दीने सी बहु गारी। मारीच को रावण ने कहा कि चलो मेरा साथ दो, मैं श्री राम की धर्म पत्नी श्री सीता जी का हरण करना चाहता हूं। तो मारीच ने सोचा एक बार शिक्षा दे दूं, माने ना माने इसकी इच्छा। मारीच ने बड़ी अच्छी बातें कही कि जही ताड़का सुबाहु हती, खंडे हर कोदंड, खर दूषण तीसरा बधेऊ, बताओ मनुज की असी बरी बंड। ऐसा बरी बंड मनुष्य कोई हो सकता है? अर्थात नहीं। तुम उनको झूठे मनुष्य मान रहे हो। मनुष्य नहीं है वे, भगवान है वे, परमात्मा है। रावण मारीच को बहुत गरी आया। तुमको एक बाण से उड़ा क्या दिए, तुम उनको भगवान मान लिए। चलो हम भी इसी परीक्षा लेने जा रहे हैं कि भगवान है कि मनुष्य है। तो कहने का भाव ये है कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, श्री राम जी के सभी कर्म अमानुष है। भगवान का जब अवतरण होता है तो कुछ कार्य भगवान ऐसे करते हैं जो मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकता है, मनुष्य उसे नहीं कर सकता है। मां कह रहे केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल श्री विश्वामित्र जी की कृपा ने सब सुधारा है।
अच्छा, माँ ने सभी बातें तो की, लेकिन परशुराम जी की बातें नहीं की कि तुमने परशुराम जी को हरा दिया, परशुराम जी हार गए। यह बात माँ नहीं कह रही है। क्यों? इसका उत्तर यह है कि माँ जानती हैं कि मेरा राम ब्राह्मण्य है, ब्राह्मण की पूजा करता है, ब्राह्मण को भगवान मानता है। मैं कहूं कि तुमने ब्राह्मण को हरा दिया, ब्राह्मण तुमसे हार गए, तो ये इनको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इस बात की कोई चर्चा नहीं करते हैं। देखिए, कोई बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो, कोई बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो, उनके हार जाने से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमने उसको हरा दिया। ये मानना चाहिए कि ऐसी दैवीय कृपा हुई कि वे हार गए, भला हम कौन हराने वाले होते हैं। ये एक सुंदर शिक्षा है मनुष्य की रीति से। बाकी श्री राम जी तो सर्वेश्वर हैं, भगवान हैं, तो माँ तो बेटा मान के कह रही है, इसीलिए श्री परशुराम जी की चर्चा नहीं की। हाँ, गीतावली बालकांड 107 पद में आप पढ़ेंगे तो वहां पर माँ ने कहा है कि दुसह रोष मूरति भृगुपति निरपति निकर खय कार्य। तो माँ गीतावली बालकांड 107 पद में यह बात कहती हैं कि राम, ये बताओ कि इतने बड़े क्रोधी राजाओं को संहारक श्री परशुराम जी धनुष सौंप करके तुमसे विनती कैसे कर लिए। ये माँ ने कहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गीतावली रामायण के कल्प से है, लेकिन श्री रामचरितमानस जी में माँ श्री परशुराम जी कोई चर्चा नहीं करती। अच्छा, सोने का समय है, राम जी सो रहे हैं, बस सोने ही वाले हैं, तो उस समय कुछ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो अटपटी लग जाए और नींद उचट जाए, सो नहीं होनी चाहिए। सोने के समय बात वही होनी चाहिए जो सुखद नींद के सहयोगी हो। यदि कहते माँ कि तुमने तो परशुराम जी को हरा दिया, परशुराम जी हार गए, और तुमने अपना चरण अहिल्या के सिर पर रख दिया, तो श्री राम जी को ये अटपटा लगेगा। इसीलिए माँ ने श्री अहिल्या की चर्चा में बहुत सुंदर तरीके से कहा कि मुनतिय तरी लगत पग धूरी, और श्री परशुराम जी का तो नाम ही नहीं लिया। केवल कौशिक कृपा सुधारे, आजु सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा, आजु सुफल जग जन्म हमारा। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। आज जगत में हमारा जन्म सफल हो गया। बेटा राघव, हम सभी माताओं का जन्म आज जगत में सफल हो गया। कैसे? तो माँ ने कहा तुम्हारा विधु बदन देखी। तात, मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे चंद्रमुख को देख करके आज मैं समझती हूँ, हम सब समझती हैं कि हमारा जन्म सफल हुआ। आज सुफल जग जन्म हमारा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज दर्शन हुए हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा दिन के ताप को हरण करता है, वैसे आपके दर्शन, आपके मुख का दर्शन, मुख चंद्र का दर्शन आपके वियोग जन्य ताप को दूर करता है। वास्तव में जब आपका दर्शन हो, आप दिखाई दें, तभी जन्म सफल मानना चाहिए। राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सुफल करि लेखूं, तब निज जन्म सुफल कर लेखूं।
रामचरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सुफल करी लेखो। कागभूषुंडी जी कहते हैं। और जब दर्शन प्राप्त हो गए तो निज प्रभु बदन निहारी निहारी, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करौर गारी, लोचन सुफल करौर गारी। नेत्र की सार्थकता, जीवन की सार्थकता है श्री राम जी के दर्शन करने में। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, करहु सुफल सबके, नयन सुंदर बदन दिखाई। मां कहती हैं कि आपका मुख चंद्र जो है, बदन मयंक तापत्रय मोचन है। बेटा राघव, जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, ते बिरंच जनी पारहि लेखे, ते बिरंची जनी पारहि लेखे। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, तुम्हें बिनु देखे जे दिन गए। तुम्हें बिना देखे जितने दिन बीत गए, जो जो दिन बीत गए, हे राम, मैं ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हूँ कि उन दिनों को बिरंची लेखे जनी पा रही। लेखे में न लावे, अर्थात आयु की गिनती में उसे सम्मिलित न करें। ते बिरंची जनी लेखे पा रही, जनी माने मत, लेखा में पा रही माने माने व लावे। अर्थात श्री ब्रह्मा जी मेरी आयु में उनको गिनती में ना जोड़े जो दिन तुम्हारे दर्शन के बिना बीत गए। वाह, यह है मां का प्रेम। श्री शत्रुपा तन में श्री कौशल्या जी क्या कहती है? सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करि देव। माँ कहती है यहाँ पर कि जो दिन जितने समय तुम्हें बिना देखे बीत गए हैं, उसको आयु में ब्रह्मा जी न लावे, गिनती न करे। माँ ने इतना ही भर कहा और श्री राम जी कुछ ज्यादा ही व्यवस्था कर दिए। श्री राम जी ने मानो ब्रह्मा जी की ओर देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा, सरकार क्या आदेश है, क्या हुक्म है? सरकार ने कहा, सुनिए, मेरी माँ क्या कह रही है, आप सुन रहे हैं ना? हाँ। जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, देव देव बिरंची जनी पा रही लेखे। तो सरकार आप चिंता न करें, हम केवल विश्वामित्र जी के साथ में गए हुए को दिन को ही नहीं, अपितु आपके अवतार के पूर्व जितने समय इनके बीते हैं, सबको इनकी आयु से अलग कर देते, निकाल देते हैं। कहा हमारे मैया के लिए ऐसे कर दीजिए आप। अजय श्री राम जी मां से बहुत प्रेम रखते हैं। ते बिरंच जनी पा रही लेखे, तो वैसे ही कर दिया। ध्यान दीजिएगा, आयु की समय सीमा प्रारब्ध पर निर्धारित है। प्रारब्ध माने जो पूर्व के कर्म के अनुसार आयु की समय सीमा निर्धारित है। इतने वर्ष की आयु होगी, इसके बाद ये सियाराम मतलब प्रस्थान करेंगे। लेकिन भक्ति की कृपा होने से, नाम महाराज की कृपा होने से, भगवान की कृपा होने से आयु बढ़ जाती है। दैवीय कृपा से आयु बढ़ जाती है, ये भी सत्य है। वैसे त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु थी
और यदि आप देखें तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं, षष्टि वर्ष सहस्रानि जातस्य मम कौशिका, 60,000 वर्ष के बाद तो पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो ये धर्म बल का प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव है। तो श्री राम जी की मां श्री राम जी के साथ जाती है। श्री कौशल्या जी की प्रार्थना को श्री राम जी ब्रह्मा जी तक निर्देशित कर देते हैं। तो जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंची जनि पार ही लेखे। विनय पत्रिका 175 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 175 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि जो पै रहनी राम सो नाही, जो पै रहनी राम सो नाही, तो नर खर कुकर सुकर सो जाय जियत जग माही। बेकार जीना है। यदि भगवान में प्रेम न हो, भगवान में भक्ति न हो, भगवान के नाम का स्मरण न हो, तो समझना चाहिए कि जीना बेकार है। तो नर खर कुकर सुकर से जाय जियत जग माही। तिनते खर सुकर स्वान भलो, जड़ता बसते न कही कछुए। तुलसी जहि राम सुने नहीं, सो सही पशु पूछ बिसान न दुए। जननी कत भार मोई 10 मास, भई किन बाज गई किन चिवे। जरि जाओ सुजीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हरो बिनु होए। जे दिन गए तुम्हारी बिनु देखे, ते बिरंची जनि पारही लेखे। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत बर बैन। सुमिरी शंभु गुरु विप्रपद, किए नीद बस नैन। किए नीद बस नैन। भगवान श्री राम जी विनीत बर बैन कही, सब मातु परितोषी, सब माँ को संतुष्ट किया। और शंभु श्री शंकर जी, गुरु जी और ब्राह्मण देवता के चरणों को स्मरण करके श्री राम जी अपने नेत्र को नींद के हवाले कर दिए। नेत्र से कहा, अब आप नींद के हवाले हो जाओ। अर्थात श्री राम जी सो गए। श्री राम जी ने मां को क्या कह करके समझाया है, और श्री शंकर जी, गुरु जी और ब्राह्मण के चरणों को स्मरण जो किए हैं, यह एक विशेष